ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਕੀ केयर करूँ। ये जो ट्रेंड है आजकल, सी ईगोज की अगर हम बात करें तो दो तरह का ईगो रहती है लोगों में। एक होती है फ्रिजाइल ईगो और दूसरा रहते हैं जिन्हें इन्फ्लेटेड ईगो रहती है। उनको बहुत सेल्फ अवेयरनेस रहती है, उनको ये लगता है आई एम ऑलवेज राइट, आई एम राइट, ओनली आई एम राइट। जब तक हम रियल वर्ल्ड में थे तो ये सब एग्जिस्ट नहीं करता था। करेक्ट। पर अभी भी मुझे लगता है जो लोग रियल वर्ल्ड में ना उन सबको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है। तो जितना हम रियल वर्ल्ड के ज़्यादा क्लोज रहेंगे उतना आई थिंक हम इन चीज़ों से दूर रहेंगे। वो नहीं दे रहा जवाब, कहीं और कोई देगा। क्यों? सही है ना। हम 5 दोस्त, इसके साथ हम आज का एपिसोड एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे जल्दी एक अच्छे से टॉपिक के साथ। इन लोगों का हंसना बंद हो चुका है, ठीक है। तो आजकल आप अपनी सोसाइटी में सब जगह देखते हैं कि लोग इसमें बड़ी प्राइड फील करते हैं कि मैनू की, या मैं क्यों केयर करूं, या आई डोंट केयर, या मैं क्यों कॉल करूं, मैं क्यों मैसेज करूं। उसको मैंने मैसेज किया, उसने तो जवाब नहीं दिया। उसको मैंने कॉल किया, उसने कॉल नहीं किया। मैं ऐसा ही हूँ, Really? me like this, accept me like this और हाँ, मैं तो ऐसा ही हूँ। तो ये जो ट्रेंड है आजकल हर किसी में कि मतलब इट इज इजियर टू शो आई डोंट केयर देन आई डू केयर, वो सब एक फीलिंग सब में आ गई है। पता नहीं ये फेक कॉन्फिडेंस है या ईगो हैसल है या मतलब आई डोंट नो कहाँ से ये सब आ रहा है लोगों के अंदर कि जस्ट टू शो कि भैया मैं, मेरे को किसी की परवाह नहीं है। तो आप लोगों का क्या इस पे विचार है? क्या इस ईगो के साथ या क्या इस फेक कॉन्फिडेंस के साथ फ्रेंडशिप्स वर्क करेंगी? हमारा आज का जो टॉपिक है वो इस बात पे हम चर्चा करना चाहेंगे। बिल्कुल। रुचिका, सी ईगोज की अगर हम बात करें तो दो तरह का ईगो रहती है लोगों में। एक होती है फ्रिजाइल ईगो, जिसको मैं समझाऊंगी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत टची होते हैं, छोटी सी बात उन्हें बहुत फील हो जाती है, तो एक उस तरह के लोग हो गए। और दूसरा रहते हैं जिन्हें इन्फ्लेटेड ईगो रहती है, उनको बहुत सेल्फ अवेयरनेस रहती है, उनको ये लगता है आई एम ऑलवेज राइट, आई एम राइट, ओनली आई एम राइट। सो मुझे लगता है अगर आप इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो ऐसे एक इंसान के लिए एक अच्छी दोस्ती मेंटेन कर पाना, आई डोंट थिंक दैट इज पॉसिबल। एग्जैक्टली, वो एक दोस्ती का जो नॉर्म होता है, जो दोस्ती की रिक्वायरमेंट्स होती है, वो उसको डिफाई कर रहा है, ठीक है। बिकॉज आप हमेशा दोस्ती में ये कहो कि आई एम राइट, दैट्स नॉट पॉसिबल ऑल्सो एंड दैट इज नॉट करेक्ट ऑल्सो। एग्जैक्टली आई एग्री कि अगर हमें ये लगता है कि दोस्ती जब हमने करी है तो हमें दूसरे इंसान को भी उतनी इम्पोर्टेंस देना जरूरी है जितनी हम अपने आप को देते हैं। अगर हम सिर्फ अपने को हमेशा आगे रखें और दोस्त को पीछे, तो वो दोस्ती कभी भी लास्ट नहीं करेगी। और मे बी और राइट, क्योंकि जैसे आजकल वही एक पॉइंट बन गया लोगों के लिए कि मेरी ईगो हर्ट नहीं होनी चाहिए, मेरे को ये तकलीफ मैं नहीं सहन कर सकता या कर सकती, तो मैं क्यों फोन करूं या मैं क्यों मैसेज करूं, या मतलब अगर उसने जवाब नहीं दिया तो मुझे हर्ट हो जाएगा, तो इसलिए मैं मैसेज ही ना करूं, मतलब मैं बिगिन ही ना करूं। तो आई थिंक उसमें ये हो जाता है कि इससे लोनलीनेस में ही जाएगा बंदा, मतलब क्योंकि अल्टीमेटली आप एक दोस्त को भूल जाओगे, दूसरे दोस्त को भूल जाओगे, मतलब नाता ही नहीं रखोगे, क्योंकि आपको ये फील हो रहा है कि मुझे जरूरत ही नहीं है, मुझे जरूरत क्या है। जो बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट है, एम होना चाहिए कि टू बिल्ड रिलेशनशिप्स, टू मेंटेन फ्रेंडशिप, आई थिंक वो फॉरफिट हो जाएगा अगर हम देखी हमेशा अगर अपनी ईगो को या अपनी प्राइड को पहले ले आएंगे, है ना। हाँ, अपनी प्राइड को अगर हम पहले रखेंगे तो pride and there is a difference between pride and self respect also. आई वुड लाइक टू एग्री टू दैट। Mutual respect बहुत जरूरी है फ्रेंडशिप ना। ईगोइस्टिक इंसान की भी दोस्ती हो सकती है बशर्ते उसका दोस्त बहुत सबमिसिव हो, सब में से वो सो राइट। जो कुछ भी ले रहा है या ले रही है, दोस्ती तो उनकी भी चलती है, बट एक लेवल पे टाइम आएगा जब हर किसी के रिस्पेक्ट को चोट पहुंचेगा। मैंने कहा ना वो हेल्दी रिलेशनशिप रहेगा मेरे ख्याल से, वो कुछ टाइम तक चलेगा, शिप नहीं होगा। कुछ टाइम तक चलेगा, उसके बाद उस जो बंदा है वो किस रीजन से सहन कर रहा है, वो रीजन उसके अगर दूर हो गए तो वो भी चौड़ा होके वो भी आ जाएगा फेक कॉन्फिडेंस और ईगो में। या हो सकता है कोई उसको एक ऐसा बेटर लाइफ में पार्टनर, फ्रेंड या रिलेशनशिप बिल्ड हो जो उसको एक्सप्लेन करे कि व्हाट यू आर एक्सेप्टिंग इन दिस रिलेशनशिप इज नॉट नेसेसरी दैट व्हाट यू शुड एक्सेप्ट। बिल्कुल। और आई थिंक एक एनी रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप एक नीड फुलफिल कर रहा है, अगर जिस टाइम पे वो नीड फुलफिल होके खत्म हो जाती है
तो आप आगे बढ़ जाते हो, आप मूव ऑन कर जाते हो, आपको लगता नहीं कि आप वहीं स्टक फील करते हो। तो यू हैव एनी व्यू इन दैट? आई थिंक बिकॉज मोस्ट ऑफ अस आर लिविंग इन अ वेरी सुपरफिशियल वर्ल्ड। जब तक हम रियल वर्ल्ड में थे तो ये सब एग्जिस्ट नहीं करता था। करेक्ट। पर अभी भी मुझे लगता है जो लोग रियल वर्ल्ड में ना, उन सबको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है। तो जितना हम रियल वर्ल्ड के ज़्यादा क्लोज रहेंगे उतना आई थिंक हम इन चीज़ों से दूर रहेंगे। रियल वर्ल्ड मतलब रियल वर्ल्ड मतलब जैसे हम सुपरफिशियल या ईगो की बात कर रहे हैं, तो ईगो तभी आएगी ना जब हम मुझे लगता है कि मैं आपसे ज़्यादा बेटर हूँ। सो वो ईगो आनी ही चाहिए व्हेन स्पेशली जब फ्रेंडशिप है, हम सब इक्वल है। मेरे लिए मेरा फ्रेंड मेरे से पहले है और मैं बाद में हूँ, तो ईगो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी ना फिर। सो रियल वर्ल्ड में ये ना दीपा, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि सुपरफिशियल वर्ल्ड में क्योंकि रह रहे हैं हम कि मैं दूसरे से बेटर हूँ, मतलब वो एक इंडिविजुअल का थॉट प्रोसेस। आई थिंक वही हमारा डिस्कशन का पॉइंट है कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि आई एम बेटर, जैसे मैंने पहले भी कहा था, इन्फ्लेटेड ईगोज है जिनके अंदर, सो ये सेल्फ एक सेंस ऑफ सेल्फ सुपीरियरिटी जिनमें ज्यादा है। आई थिंक ऑफ कोर्स वहीं ज्यादा प्रॉब्लम्स आएगी। बाकी और ये भी बहुत वैलिड पॉइंट है दीपक तुम्हारा कि जितना हम रियल वर्ल्ड में रहेंगे, मेरे ख्याल से मलिक यहाँ पर रियल वर्ल्ड का शायद ये मीनिंग भी निकाला जा सकता है, जितना हम इन पर्सन रहेंगे, मिलेंगे हाँ मिलेंगे जुलेंगे। एक आप सिर्फ जब सोशल मीडिया पर ही इंटरेक्ट कर रहे होते हो तो आई थिंक, और वैसे भी इट्स वेरी इजी टू रीड वन पर्टिकुलर वर्ड इन अ डिफरेंट वे। आपका जो फ्रेम ऑफ माइंड होता है ना, आप उस सेंटेंस को उस तरह रीड करते हो, एग्जैक्टली है ना? एग्जैक्टली। कोई चीज जब सोशल मीडिया पे अगर आपने या एक टेक्स्ट मैसेज ही आपके पास अगर आता है, एक व्हाट्सएप मैसेज आता है, वो जरूरी नहीं है कि आपके फ्रेंड ने किसी ईगो वाले उसमें आपको भेजा हो, बट अगर आपके दिमाग में उस टाइम फ्रेम ऑफ माइंड क्या है, आप वो मैसेज उसी तरह इंटरप्रेट करते हो। मुझे लगता है ऑन दैट पॉइंट मेरा ये बहुत मानना है कि चैट इज द वर्स्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। नहीं, उसमें आप कभी भी जज नहीं कर सकते कि सामने वाले की टोन क्या है। कि यहाँ पर कुछ कहना सो मेक अ कॉल रादर देन टाइपिंग अ चैट he a message. and I would like to say, and I practice that also a lot of times, that I send voice messages. I send voice messages to this particular group also, to my very close friends, maybe sometimes my sister and others also, जहाँ मुझे ये लगता है कि यहाँ पर कोई contention arise हो रही है, होने लगी है, to avoid that, because in my heart, in my mind, I'm very clear. I don't want to hurt the other person. I'm not feeling egoistic about that situation. तो मैं आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजूं, बिकॉज जो आपकी वॉइस होती है ना, जब वो दूसरा ह्यूमन बीइंग सुनता है, अ लॉट सेज, एवरीथिंग गेट्स कम्युनिकेटेड देयर। सो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग कहावत है या सेइंग है कि आप सुनने के लिए सुन रहे हो या समझने के लिए सुन रहे हो। तो समझने के लिए सुनना बहुत ज़रूरी है, और वो जो वॉइस उसमें आ जाती है तो एक इमोशन अटैच हो जाता है, तो इसलिए बहुत फर्क पड़ता है। एंड इनफैक्ट मैं एक और पॉइंट पे आप लोगों का आपके विचार सुनना चाहूँगी कि इगोइस्टिक बंदा ऐसे ही नहीं हो जाता। या तो उसको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है, या तो वो गुड स्टूडेंट है, या फिर वो कोई बहुत अच्छा कोर्स कर रहा है, बहुत अच्छे कॉलेज से कर रहा है, या फिर अपने करियर में जाके बहुत बड़ा बंदा बन गया है। तो हैव यू एवर हर्ड अबाउट दिस कि इन डिफरेंट, मतलब एक और ये कहावत है कि इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ यू शुड हैव डिफरेंट फ्रेंड्स, जो आपको हर स्टेज में अपलिफ्ट करे कि अगर अंबानी है तो वो टाटा, बिरला और उन्हीं के साथ ही बैठेंगे, अदानी जी के साथ बैठेंगे। अगर वो हमारे जैसे मतलब कुछ एक मैनेजरियल है तो वो एस्पायर करेंगे सीनियर मैनेजर के बाद बैठे। शायद फाउंडर्स आपको लगेगा कि यार मैं फाउंडर्स हूँ तो मेरा नेटवर्क वैसा स्ट्रांग होना चाहिए। तो एक मतलब उसको अगर मैं करियर फ्लिप भी दूं तो आई थिंक रीजंस क्या है इतना ईगोइस्टिक होने का, मतलब इतना लोग ईगोइस्टिक क्यों हो रहे हैं? या तो उनको कुछ एक सेंस ऑफ अचीवमेंट तो है ना, तो ये एंड इनफैक्ट मुझे नहीं लगता जो लोग बहुत हाई एस्पिरेशन रखते हैं, मतलब उन लोगों को ये रिलेशनशिप्स मेंटेन करने का कोई भी बॉदरेशन है। उनको लगता है यार मैं तो अपना पर्पस सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे पास तो हर लेवल पे डिफरेंट फ्रेंड्स हैं और मुझे वही चाहिए जो मेरी ग्रोथ को फ्यूल कर रहे हैं। तो उनके बारे में आप लोग कौन इसमें से? सो बिकॉज हम फाउंडर्स की बात कर रहे हैं, आई थिंक जो आप बोल रहे हो ना, इफ आई वांट टू चूज माय फ्रेंड्स हु आर फाउंडर्स, देन आई थिंक आई एम मेकिंग दैट कॉन्शियस एफर्ट, और वो फिर फ्रेंडशिप नहीं है, बिकॉज आई एम मेकिंग एन कॉन्शियस एफर्ट। फ्रेंडशिप इज वेयर आई एम दीपक, यूर आशिमा, शी इज रुचिका, शी इज अनु, शी इज हिमांशु, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कहाँ पे। जब हम मिलते हैं तो आई थिंक वी स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्लेस वेयर वी एंडेड लास्ट टाइम। सो ऑल दिस इज जस्ट वेरी कॉन्शियस एफर्ट। आई ऑल्सो डू दैट। मैं किसी भी अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, कहीं फाउंडर्स क्लब है, आई ट्राई एंड रीच देयर, बट दैट्स माय conscious effort that I have to go there because I have a very focused goal or thought that I have to build my rapport.
but maybe I'm not really myself. Right? necessarily making friends. I'm not making friends. I think it's very difficult. It's a very short-lived friendship there. अब हमारे दर्शकों के लिए यही सारी चीजें हिंदी में दोबारा बोलिए। कोशिश कर लेते हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि जो आप एफर्ट डालते हो कि आपको फाउंडर्स के साथ फ्रेंडशिप करनी है कि आपको एक पर्टिकुलर स्टेटस के लोगों के साथ दोस्ती करनी है, वो बहुत कॉन्शियस एफर्ट है कि मुझे उन्हीं के साथ दोस्ती करनी है, और रियल फ्रेंडशिप नहीं है, बिकॉज उसमें एक गोल है। फ्रेंडशिप नहीं, वो नेटवर्क। हाँ, वो गोल है, वो नेटवर्क है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जैक्टली वो कंफ्यूजन हमेशा रहता है कि ये मेरे नए सेट ऑफ दोस्त है, मेरे को इन्हीं से ही बना के चलनी है, क्योंकि ये मेरी एस्पिरेशन को फ्यूल कर रहे हैं या मेरी ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं। तो उन लोग को कंफ्यूजन नहीं, आई थिंक दे आर वेरी क्लियर मे बी कि यही फ्रेंडशिप ये हो जाती है कि सामने वाला बंदा अब हम वो दूसरे सर्कल में दोस्तियां कर रहा है। हाँ, अपनी दोस्ती पर इतना कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, वेरी ट्रू। राइट, कि अगर ये वहां पे दूसरे एक सर्कल में भी गया है तो वो अपनी किसी और नीड से गया है, ये नहीं कि मेरे को छोड़ कर गया है। पॉइंट ये नहीं है कि वो मेरे को छोड़ के जा रहा है। हर बंदा, जैसे हम आगे बढ़ते हैं एज में, हम लोगों को मिलते हैं, सबके अपने करियर्स हैं, सब कुछ है, तो और लोग मिलेंगे और दोस्त बनेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम अपने पुराने दोस्तों को पीछे छोड़ के जा रहे हैं। अगर वो जा भी रहा है, जा भी रही है, तो मे बी एक तरीका है कि क्या वो एक नया इकोसिस्टम बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, कि करे कि जो फ्रेंड्स हैं मे बी टुमारो वो भी उसका एक पार्ट बन सकते हैं इकोसिस्टम का, उसका किसी जैसे कुछ फायदा है। यूजुअली ट्रू नहीं होता है। तो मतलब देन उसके फ्रेंड्स जो हम जिसको एक सुपरफिशियल एक इंसान को डिस्कस कर रहे हैं या एक इगोइस्टिक बंदे को डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी जो एक अपने लेवल पे खेल रहा है, आई थिंक हम वी जस्ट लेट देम गो, राइट? आई मीन हम वही तो बात हो जाती है ना कि व्हाई 5 of us, व्हाई नॉट 10 of us, बिकॉज वही हम लोग अपनी छटनी शुरू कर देते। तो हम आई थिंक ये दोनों हंस रहे मेरे, हंसो। अरे तुम चुप करो यार। अभी नहीं, फिर सुनाया आपने, कितना अच्छा बोल रहे हैं। मैं बाहर मलिक खुद से 15 दिन से यार। हाँ जी, कुछ कह रही थी आप। हाँ, तो मैं ये कह रही थी सर कि हम लोगों ने भी डिस्कस कर लिया कि ईगो से कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती है रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप्स में, और एक सेंस ऑफ फेक कॉन्फिडेंस जो आजकल लोगों में आ गया है कि आई डोंट केयर एंड मैं क्यों दिखाऊं कि मैं केयर करता हूँ या करती हूँ। तो इससे ये हो गया कि हम लोग ऐसे लोगों को पीछे छोड़ देते हैं। आई थिंक हम लोग, ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है जो कि हम सबको रियलाइज होता है कि यार ये बंदा तो अजीब ही है, ये तो कुछ इमोशन का रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, कभी हमारा मैसेज देख के एकदम छोड़ देता है, कभी जवाब ही नहीं देता। तो वो एक डिफरेंट ये रेड फ्लैग्स होते हैं जो हर फ्रेंडशिप में हम ऑफ कोर्स नोट करते हैं, और नेचुरली हमें उस पर मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, वो लोग पीछे छूट जाते हैं, हम लोग उनको कभी शायद मुड़ के देखते भी नहीं है और नहीं कर देते। नहीं छूट रहे तो छोड़ देना चाहिए। एग्जैक्टली, आई थिंक मैसेजेस आ रहे हैं, सीन ऑन कर रहे हो, इससे ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल क्या होगा? You You feel hurt. सही कह रहे हो आप, हंसने दो यार मुझे, मैं क्या करूं बताओ आप। आई थिंक नो रिस्पॉन्स इज ऑल्सो अ रिस्पॉन्स, मुझे ऐसा लगता है Yes. कि अगर आपको कोई नहीं जवाब दे रहा है तो डन विद इट यार, मतलब ठीक है आगे बढ़ो। बट बाकी वापस स्कूल फ्रेंड्स के पास चले जाओ, वो तुम्हें समझ ही लेंगे। ऑल दैट इजी दैट आगे बढ़ो। नहीं, वो बहुत ही मुश्किल है। आई थिंक आजकल की जनरेशन सफर करती है विद ऑल दिस, जो फ्रेंड जोन कर देते हैं आजकल, और किड्स को रोज का एक स्ट्रेस झेलना पड़ता है, बट इट्स नॉट इजी। बट आई थिंक वो कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल को कॉल लेनी पड़ती है। Evolving of एग्जैक्टली वो नहीं दे रहा जवाब, कहीं और कोई देगा, क्यों? सही है ना। इसके साथ हम आज का एपिसोड एंड करते हैं, आपसे फिर मिलेंगे जल्दी एक अच्छे से टॉपिक के साथ। हम 5 दोस्त।